वर्ष 2021 में होने वाली सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में पिछले कई दिनों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप में से कई छात्रों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि आखिर हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि आप बेसिक मैथमेटिक्स से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे स्विच कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रीन दोनों ही जगह मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हैं क्या और इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले क्लास 10 में केवल एक मैथमेटिक्स होता था। अब सीबीएसई ने क्लास 10 के मैथमेटिक्स को दो भागों में बाइफरकेट कर दिया है, यानी कि उन्हें दो भागों में बांट दिया है। एक है बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स उन छात्रों के लिए है जिन्हें मैथ्स कठिन लगता है और जिन्हें मैथ्स में रुचि कम है और जो आगे यानी कि क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स उन छात्रों के लिए है जो कि आगे यानी क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के मुकाबले ईजियर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में मैथ्स के आसान सवाल होते हैं। वहीं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पहले की ही तरह होगा और उसका स्टैंडर्ड जो है बेसिक मैथमेटिक्स से ऊंचा होता है, यानी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के मुकाबले डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों मैथमेटिक्स के बीच में मेजर डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अगर कोई छात्र बेसिक मैथमेटिक्स के साथ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पास करता है तो वह क्लास 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है जिसमें पीसीएम की पढ़ाई करनी होती है क्लास 11-12 में, तो आपको बेसिक के जगह पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्लास 10 पास करना होगा। अक्सर समस्या यहीं से शुरू होती है। जब स्टूडेंट्स बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तब वे उस समय रियलाइज नहीं कर पाते कि आगे इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि क्लास 10 के बाद वे क्लास 11 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकते, वे इंजीनियरिंग कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते, तब उन्हें ध्यान में आता है कि अब हम बेसिक मैथमेटिक्स को स्टैंडर्ड में स्विच करना चाहते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अब जैसे कि जो छात्र 2021 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जनवरी का महीना अभी है, अगर आप अभी चाहोगे बेसिक से स्टैंडर्ड में स्विच करना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब काफ़ी देर हो चुका है। लेकिन हाँ, सीबीएसई आपको मौका देती है बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने का। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कोई स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे स्विच कर सकता है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम बेसिक मैथ्स में ही देना होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम देने के बाद अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में पास कर जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सको। ये आप कैसे कर सकोगे? आपको इसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होना होगा। जी हाँ, कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठकर बेसिक मैथमेटिक्स वाले छात्र इसे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में पास कर जाओगे तो आप क्लास 11 और 12 में मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हो, इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक अपोजिट सिनारियो भी देखने को मिलती है। मान लो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का छात्र क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाता है। तब जब वह छात्र सीबीएसई क्लास 10 कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होना चाहेगा तो उसके पास दो विकल्प होंगे। या तो वह कंपार्टमेंट एग्जाम में फिर से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ही अपीयर हो, या वह स्टूडेंट अगर चाहे तो बेसिक मैथ्स का एग्जाम दे सकता है। यानी कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का छात्र कंपार्टमेंट एग्जाम में बेसिक मैथमेटिक्स में स्विच कर सकता है अगर वह बेसिक मैथ्स में कन्वर्ट करना चाहे तो। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जोर देकर कहना चाहूँगा कि बोर्ड यहाँ पर किसी भी छात्र को फोर्स नहीं कर रहा कि चूंकि आपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया था और उसमें आप फेल हो गए हो तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपको बेसिक से ही देना होगा। नहीं, बोर्ड कुछ नहीं कह रहा। बोर्ड यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन में है। बोर्ड आपको दो विकल्प दे रहा है। क्योंकि आपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में दिया था जहां पर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, अगर आपको अब लगता है कि आप मैथ्स के सिलेबस के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे, तो अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड से बेसिक मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और इसके लिए वो जरिया है कंपार्टमेंट एग्जाम। यानी कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को
बेसिक में और बेसिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये डिसीजन केवल आपका होगा। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्विच फ्रॉम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टू बेसिक मैथमेटिक्स और वाइस वर्सा थ्रू कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन और नॉट। ये तो थे सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें बोर्ड ने निर्धारित किया है कि कैसे कोई क्लास 10 का छात्र बेसिक से स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से बेसिक में कंपार्टमेंट एग्जाम के जरिए स्विच कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बोर्ड एग्जाम के बाद सीबीएसई ऐसा करने के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्जाम तो हर साल आयोजन होता है उसका। कोरोना काल में भी हुआ था, ताकि जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए हैं उन्हें एक और मौका दिया जाए कि उसी साल वे कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करके अपने एकेडमिक सेशन को डिसरप्ट होने से बचा लें। लेकिन 2020 में सीबीएसई ने बेसिक से स्टैंडर्ड स्विच करने के लिए कोई कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया था। तब सवाल उठता है कि जब वर्ष 2020 में बोर्ड ने छात्रों को ये ऑप्शन ही नहीं दिया कि वे कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर होकर बेसिक मैथ्स को स्टैंडर्ड में स्विच कर सकें, तो उन छात्रों का क्या हुआ जो कि बेसिक मैथ्स में क्लास 10 बोर्ड एग्जाम तो पास कर चुके थे, लेकिन क्लास 11 में मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहते थे। सीबीएसई ने इसका एक रास्ता निकाला। सीबीएसई ने स्कूलों को एम्पावर कर दिया कि आप डिसाइड करो कि किस बेसिक मैथ्स से पास करने वाले छात्र को क्लास 11 में मैथ्स मिलेगा और किन छात्रों को मैथ्स नहीं मिलेगा। जब बोर्ड ने स्कूलों को एम्पावर कर दिया कि आप डिसाइड करो कि किन छात्रों को क्लास 11 में मैथ्स पढ़ने को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा, तो भाई भतीजावाद का खेल शुरू हो गया। जो स्कूल के लाडले स्टूडेंट्स थे उन्हें तो मैथ्स मिल गया, जो स्कूल को पसंद नहीं थे शायद उन्हें नहीं मिला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल कई छात्रों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए थे और उन्होंने कंप्लेन किया था कि मोर देन 80% मार्क्स, या यूं कह लीजिए कि मैथमेटिक्स में 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद उन्हें क्लास 11 में मैथमेटिक्स नहीं दी गई। अब अगर कोई छात्र क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बेसिक मैथ्स में 50 या 60 मार्क्स लाता है, उसे आप क्लास 11 में मैथमेटिक्स ना दो तो वह समझ में आता है। लेकिन अगर कोई छात्र बेसिक मैथ्स में ही सही मोर देन 80 मार्क्स स्कोर करता है, उसे आप क्लास 11 में जब मैथ्स नहीं देते, जबकि आपको बोर्ड ने एम्पावर कर दिया है, तब आपके फैसलों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। जिस प्रकार सीबीएसई ने वर्ष 2020 में स्कूलों को एम्पावर किया कि आप डिसाइड करो किन स्टूडेंट्स को मैथ्स मिलेगा क्लास 11 में, किसे पढ़ने को नहीं मिलेगा क्लास 11 में मैथ्स, तो अब कई छात्रों को जो कि वर्ष 2021 में सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिनका बेसिक मैथ्स है, उन्हें डर सता रहा है कि तब क्या होगा जब 2021 में भी कुछ ऐसा ही हो। देखो, यहाँ पर मैं आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको भी ये डर सता रहा है कि भविष्य के गर्भ में जो है, फ्यूचर में जो होने वाला है, उसकी चिंता करके आप अपने वर्तमान को बिगाड़ नहीं सकते। आपकी प्राइमरी मोटो अभी होनी चाहिए कि मुझे अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है और बेसिक मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। एक बार जब आप बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लोगे, तब आपको आगे की सोचना है कि बेसिक को मैं कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक बात सभी स्टूडेंट्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जब वर्ष 2020 में सीबीएसई ने बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ में स्विच करने के लिए कोई भी एग्जाम ना करवाने का फैसला लिया, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली इस बात को कन्फेस किया था कि कोरोना के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को देखते हुए वन टाइम के लिए वे ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। कहीं पर भी उस नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं कहा था कि 2021 या उसके आगे के वर्षों में भी यही प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाएगा। तो जितने भी छात्र वर्ष 2020 के सिचुएशन को एक्स्ट्रापोलेट करके 2021 के लिए डर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका ये डर गैर वाजिब है और आपको अब निडर होकर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप बेकार में इस बात को लेकर डर रहे हैं कि बेसिक से मैं स्टैंडर्ड में स्विच नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा। पहले आपको ये ध्यान देना है कि मुझे बेसिक मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। एक बार बेसिक मैथ्स में आप पास कर जाओगे, उसके बाद आप कंपार्टमेंट एग्जाम देकर स्टैंडर्ड में इसे स्विच कर सकते हो।